काठमांडू की सड़क पर भागते रहे नेपाल के वित्त मंत्री, बरसते रहे लाठियों से। नेपाल में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की पिटाई कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही घंटों बाद दिया गया है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई दिनों से चल रही हिंसक झड़पों के बाद यह इस्तीफा दिया गया है, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। इससे पहले ओली ने बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के नियंत्रण से बाहर होते जाने के कारण अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सूत्रों ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन तेज होने पर प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने पर विचार कर रहे हैं। उनके जाने के लिए एक एयरलाइन को तैयार रखा गया है। बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री ने पहले ही उप प्रधानमंत्री को कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंप दी है, जिससे संकेत मिलता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ आगे के टकराव से बचने के लिए वह निकट भविष्य में देश छोड़ सकते हैं। ओली ने इस्तीफे से कुछ घंटे पहले गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बालकोट स्थित उनके निजी आवास में आग लगा दी और सोमवार के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और घायलों की जवाबदेही की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और गृह मंत्री तथा संचार मंत्री समेत कई सरकारी मंत्रियों समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के घरों में भी तोड़फोड़ की। सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद यह विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, जिसके बारे में अधिकारियों का दावा था कि यह प्रतिबंध गलत सूचनाओं को रोकने के लिए जरूरी था। सरकार के इस फैसले और भ्रष्टाचार के व्यापार मुद्दों से नाराज जनरेशन जेड युवा आंदोलन ने देश भर में बड़ी संख्या में रैली निकाली। हिंसा सोमवार को चरम पर पहुंची जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हो गए।